ये तो काफी तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, मेरा प्यारा दोस्त और सालों से मेरा हमसफर लेफ्टिनेंट बूमरैंग नहीं रहा। नहीं। बढ़िया, अब हम दोनों मर रहे हैं। खैर, अब तुमने मेरे प्यारे दोस्त और इस युद्ध में मेरे साथी को तो खत्म कर ही दिया है। हाँ, ये युद्ध है, पर तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं समझाता हूँ। तुरु तुरु तुरु। जब अगस्त 1914 में युद्ध की शुरुआत हुई थी, कुछ ही ऐसे देश थे जो न्यूट्रल थे, लेकिन तुम लोग, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर, सच में इतना न्यूट्रल नहीं था जितना दुनिया को लग रहा था। काफी मुश्किल था, खासकर बेल्जियम पर जर्मन द्वारा छुपकर हमला किए जाने के बाद। हाँ, सही कहा, उनसे गड़बड़ हो गई। अब वो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। अटलांटिक की तरफ हम ही सबसे शक्तिशाली ताकत हैं। एक मिनट, क्या कहा? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम तीनों का सामना कैसे चिंता करेंगे? मत करो, मेरा एक दोस्त है और उसके साथ मिलकर हम इन सब की वाट लगा देंगे, समझे? क्या कौन है तुम्हारा दोस्त? देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऑटोमन एम्पायर की राजधानी है। क्यों, मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। लेकिन युद्ध में तो ये न्यूट्रल रहा है। टेक्निकली हाँ, पर देखा जाए तो प्लॉट में ट्विस्ट। ऑटोमन एम्पायर और मेरा एक गुप्त गठबंधन है। लेकिन कब से? 2 महीनों से। लेकिन मैं इससे पहले भी इनको ट्रेन कर रहा था, इसलिए तो ये इतना ताकतवर हो गया है। मेरी बॉडी रेडी है दोस्तों। तुम्हें लगता है कि ये इस सब के लिए तैयार है? देखो, ऑटोमन एम्पायर थोड़ा खतरे में तो है, लेकिन अब टाइम आ गया है कमबैक का। इसके बाद कोई भी मुझे नहीं कहेगा यूरोप का एक बेकार शख्स। तुम हम सबको बेकार बुलाते थे ना, लेकिन अब तुम्हारा साम्राज्य भी खतरे में है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखा जाए तो हम दोनों की हालत काफी खस्ता थी। हमारी मिलिट्री पर जर्मनी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्या बताऊं, लेकिन हमारा एक मकसद भी था। तो ऑटोमन, पहले तुम किस पर हमला करना चाहोगे? काफी समय से रशिया ने मेरे नाक में दम कर रखा है। हाँ, लेकिन वो तो तुम्हारा एक ट्रेड पार्टनर भी है ना? रुको, अगर ये रशिया पर हमला करना चाहता है तो करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। ओह, मतलब क्यों नहीं? अच्छा है, ये तो ढिंचे का आइडिया है। और हाँ, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं पहले हमलों में तुम्हारे साथ भी चलूंगा। मुझे पता है कि युद्ध जारी है, लेकिन थोड़ा बहुत आराम तो बनता है ना। और यहाँ पर मैं सेफ हूँ। मुझ पर कोई नहीं हमला करेगा। तो मुझे अपना प्लान तो बताओ। मैं बिना किसी वजह के रशिया पर हमला नहीं करूंगा, तो हम यहाँ रहते हैं और पहले उन्हें हमला करने देते हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन क्या मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ प्लान में क्या बदलाव है? बढ़िया, इंतजार करने की बजाय चलो उनके बंदरगाहों पर हमला करते हैं। हमला! लेकिन मेरा प्लान तो ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओह, कितना मजा आ रहा है। एक मिनट, क्या ये ऑटोमन का बैटलशिप है? ये तो जर्मन बैटलशिप है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अरे नहीं, उस पर सरप्राइज हमला। युद्ध का कोई ऐलान भी नहीं किया। ये काम जर्मनी का ही होगा। सच में वो सरप्राइज अटैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। हाँ, किया, ठीक उसी तरह जैसे हमें तुम पर हमला करना पड़ा। और वो कारण क्या थे? अरे नहीं। कैप्टन कबाब सर, हम आपको बेस पर ले जाने आए हैं। इस ब्रिटिश का क्या करूं, ठोक दूं? अब ये हमारा युद्ध बंदी है। बेस पर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? तुम्हारी कहानी पूरी हो जाएगी। हम सिनाई फलस्तीन फ्रंट तक तो पहुंच चुके हैं। उसी की वजह से तो हम यहाँ हैं। सही कहा। जर्मनी चाहता था कि तुम उसके दुश्मनों का ध्यान बंटवा दो, और तुमने इजिप्ट पर हमला कर दिया। क्योंकि तुमने उसे हमसे छीन लिया था। इजिप्ट हमारा क्षेत्र था।
लेकिन इसकी वजह से हमें कई जगहों पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। तो पहले हम इन ब्रिटिशों से सुएज कनाल छीन लेंगे। और फिर हम यूके से इजिप्ट को वापस ले लेंगे तुम्हारे लिए। क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो? कई बार ऐसा लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्लान बहुत ही सही है। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ आ रहे हैं। कह रहे हो तो मान लेता हूँ। सतर्क रहना साथियों, हमला कभी भी हो सकता है। दोस्त, उनके पास एक बहुत बड़ी नाव है। ओके, शायद उन्हें पता लग गया है कि हम आ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, वो गए भाड़ में। इजिप्ट सिर्फ मेरा है। पहले कनाल पर कब्जा करेंगे और फिर इजिप्ट पर। ये हुई ना बात, अब करो हमला। ओके, हाँ, तुमने सही कहा था। उनकी संख्या हमसे कई ज्यादा है। अब हम क्या करें? ये नाव समस्याएं खड़ी कर रही है। हाँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। बहुत बढ़िया साथियों, चलो इन्हें दिखाएं कि हमसे पंगा तो हो जाएगा दंगा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब इसके ईगो के कारण हो रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये सब बातें हम जीतने के बाद करेंगे। ओके, प्लान में बदलाव। हाँ, ये प्लान तो बेकार निकला। हम रात होने का इंतजार करेंगे और फिर चुपके से भाग निकलेंगे। समझ गए ना? मुझे लगने लगा है कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। अरे, तुम चिंता मत करो। हम इस यूके को हक्का बक्का छोड़ देंगे। ऐसा करने से अगर उन्होंने हमारा पीछा किया तो उनकी तो खैर नहीं। मुझे लगता है ये जरूरी है। लगता है कि वो रात होने से पहले भाग निकले हैं सर। सही कहा, हम घुसपैठियों के खात्मे के लिए 2 सैन्य टुकड़े भेजेंगे। स्नाइपर्स, बेस पर वापस चलो। एंड में हम पीछे हट गए और कनाल ब्रिटिशर्स के पास ही रही। हाँ, फिर हमने तुम्हारे क्षेत्र सिनाई और पैलेस्टाइन पर धावा बोला। स्नाइपर्स भी हमें रोक नहीं पाए थे। और अब हम यहाँ हैं, बगदाद से गाजा तक तुमसे लड़ते हुए। तुम्हारा नाम क्या है ब्रिटिश? कैप्टन टिक्की। और तुम कबाब हो ना? कैप्टन कबाब। मेरा मतलब कैप्टन, जब जर्मनी ने तुम्हें युद्ध में शामिल किया तो माहौल कैसा था? कुछ सहमत थे, कुछ नहीं थे। हमारा साम्राज्य काफी बड़ा है। कंट्री साइड के लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आखिरकार क्या चल रहा है। ये क्या है? युद्ध क्यों और किस लिए हो रहा है? कई लोगों को लगा कि ये सब बस अपनी ताकत का दिखावा है। कैप्टन कबाब, कुछ जरूरी काम है। आ रहा हूँ। उम्मीद है फिर मिलेंगे कैप्टन कबाब। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कैप्टन मीट पाए।